कार्तिक मास कथा महात्म्य तीसरा अध्याय। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो पहले ही आपके लिए पहला और दूसरा अध्याय इस चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। कार्तिक मास के व्रत महात्म्य की बड़ी विशेषताएं हैं। जो भी इसको सुनता है उसके समस्त पाप कट जाते हैं और श्री हरि विष्णु की कृपा होने पर ही वह कार्तिक मास के महात्म्य को सुन पाता है। अगर आप इस महात्म्य को प्रतिदिन सुन रहे हैं तो पूरा अवश्य ही सुने। अगर पूरा नहीं सुन पा रहे हैं तो जितना सुन पा रहे हैं उतना अवश्य सुने, क्योंकि श्री हरि विष्णु की कृपा आपके ऊपर है। तीसरा अध्याय प्रारंभ। ओम नमः शिवाय। जय श्री हरि विष्णु। कार्तिक मास की श्रेष्ठता एवं सखासुर का उपाख्यान। अपने पूर्व जन्म के पुण्यों के फल की कथा सुनकर सत्यभामा अत्यंत प्रसन्न हुई और श्री कृष्ण को प्रणाम करके बोली, हे देवेश्वर, आपके लिए तो समय का प्रत्येक क्षण, दिन, मास, वर्ष आदि एक समान है। आप स्वयं कौल स्वरूप हैं। कृपया बताइए कि यह कार्तिक मास सब मासों में कैसे श्रेष्ठ है। इसी प्रकार सब तिथियों में एकादशी का श्रेष्ठ माना जाता है। इसका कारण क्या है? श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय सत्यभामे, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया। मैं महाराज वेणु के पुत्र पृथु और महर्षि नारद के बीच हुए संवाद को सुनाता हूँ। तुम एकाग्र होकर इसको सुनो। प्राचीन काल में समुद्र का पुत्र शंख नामक राक्षस बड़ा अत्याचारी था। वह इतना बलशाली था कि तीनों लोक का मंथन कर सकता था। इस शंख नामक राक्षस ने स्वर्गलोक में देवताओं पर विजय प्राप्त करके इंद्र आदि लोकपालों के सभी अधिकार छीन लिए और उन्हें अपने अधीन कर लिया। उस राक्षस से भयभीत हुए देवता अनेक वर्षों तक अपनी स्त्री और कुटुंब के साथ सेमरू पर्वत की गुफाओं में निश्चित होकर आनंद से रहने लगे। जब देवता लोग सेमरू पर्वत की कंदराओं में रह रहे थे, तब उस राक्षस ने सोचा कि यद्यपि देवताओं को मैंने पराजित कर दिया, पर मुझे लगता है कि इनके पास ऐसी कोई दिव्य शक्ति जरूर है जिसके कारण अपना अधिकार छिन जाने पर भी देवता वेद मंत्रों के बल से शक्तिशाली बने हुए हैं। ऐसा सोचते सोचते उसके मन में यह बात बैठ गई कि इन देवताओं ने वेद मंत्रों के द्वारा बल प्राप्त किया है। यद्यपि मैं वेदों को चुरा लूं तो ये स्वतः ही निर्बल हो जाएंगे। ऐसा मानकर और विष्णु भगवान को सोया जानकर शंखासुर वेदों को चुराने के लिए बैकुंठ लोक में गया। जब वह वेदों को चुराने के लिए आ रहा था, तभी भगवान विष्णु उसके डर से भी सभी यज्ञ मंत्र अपने बीज मंत्रों सहित लेकर जल में छिप गए। शंखासुर भी उनका पीछा करते हुए समुद्र में विचरने लगा, परंतु बहुत समय तक खोजते रहने पर भी सभी वेद मंत्रों और बीज मंत्रों को ढूंढकर एकाग्रचित नहीं कर पाया। जब शंखासुर समुद्र से निराश होकर वापस हुआ, तब उसके द्वारा ले जाते समय वेद भय से उसके चंगुल से निकलकर भागे और यज्ञ मंत्र एवं बीजों के साथ जल में समा गए। शंखासुर उन्हें ढूंढता हुआ समुद्र के भीतर कूदने लगा, किंतु वह कहीं भी वेद मंत्रों को नहीं ढूंढ सका। उधर ब्रह्मा जी पूजा की पूरी सामग्री लेकर देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरणागत होने के लिए विष्णु लोक में गए। विष्णु भगवान सोए हुए थे, अतः उन्होंने जगाने के लिए सबने वाद और स्तुति गीतों के साथ गंधर्व देव आदि से बार बार स्तुति अर्चना की। ब्रह्मा जी के स्तुति ज्ञान से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान जग गए। तब सभी देवताओं ने विष्णु भगवान के दर्शन किए। भगवान की तेजस्विता से ऐसा लगता था कि उनमें हजारों सूर्य का तेज समा गया। देवताओं ने विष्णु भगवान को षोडशोपचार से पूजा की और उन्हें दंडवत प्रणाम किया। तब भगवान ने उनसे कहा, मैं आपके मांगलिक गीत वादों द्वारा किए गए कीर्तन से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप वर मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूँगा। अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से देव प्रबोधिनी एकादशी तक जो लोग रात्रि के चतुर्थ प्रहर में तुम लोगों की भांति कीर्तन और स्तुति करेंगे, वे सब मुझे प्रिय होंगे और मेरा सानिध्य प्राप्त करेंगे। आप लोगों ने मेरे लिए जो पाद, अर्ध, आचमन आदि सामग्री एकत्रित की, उसमें गुणों का वास होगा। मैंने तुम्हारे दुख को जान लिया है। शंखासुर ने वेद चुरा लिए हैं, वे सब इस समय समुद्र के जल में ही हैं। मैं उस समुद्र पुत्र शंखासुर को मारकर चारों वेद ले आऊंगा। अब से मैं भी प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास में चारों वेद बीज मंत्रों के साथ जल में रहा करूंगा। अब मैं मछली का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ। आप लोग भी ऋषियों के साथ मेरे संग आइए। इन दिनों से जो श्रेष्ठ प्राणी प्रातः स्नान करे, वे वैसा ही फल प्राप्त करेगा जैसे यज्ञ के पश्चात स्नान करने से प्राप्त होता है।
हे इंद्र, जो मनुष्य विधि पूर्वक कार्तिक के इस व्रत को सदा करते हैं, उन्हें तुम मेरे लोक में भेज दिया करो। उन्हें तुम सदा ही सब प्रकार की आपत्ति से बचाते रहो। हे वरुण, तुम उन प्राणियों को योग्य पुत्र पौत्रादि संतति दो। हे कुबेर, तुम उनके धन वैभव की वृद्धि करते रहना। यह मेरा आदेश है। यह समझ लो कि कार्तिक का व्रत करने वाला मेरा रूप धारण करके मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जिस दिन आजीवन यह व्रत किया, उसे आप भी स्नेह से देखते हैं और मुझे भी वह परम प्रिय है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सुखी और निरोगी रहने के लिए कार्तिक महात्म और एकादशी की कथा सुनकर उनको नियम पूर्वक व्रत का पालन करना चाहिए। एक बार सतयुग के पहले देव ऋषि नारद ब्रह्मलोक को गए और वहां ब्रह्मदेव को प्रणाम करके नम्रता से कहा, पितामह, मासों में सब श्रेष्ठ मास, देवताओं में सर्वोत्तम देवता और तीर्थों में विशिष्ट तीर्थ कौन है, यह बताने की कृपा करें। नारद जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने स्नेह कहा, हे नारद, मासों में कार्तिक और देवताओं में भगवान विष्णु और तीर्थों में नारायण तीर्थ बद्री का आश्रम श्रेष्ठ है। ये तीनों कलिक युग में अत्यंत दुर्लभ हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सभी प्राणियों में मनुष्य योनि पाना बहुत ही बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि अनेक वर्षों तक किए गए पुण्य कर्मों के पश्चात ही मनुष्य योनि प्राप्त होती है। इस दुर्लभ योनि को पाकर पुनः नीच योनि में न जाना पड़े, इसके लिए सत्कर्म और पुण्य कर्म करते हुए यह कार्तिक मास का व्रत अवश्य करना चाहिए। इसको करने से संसार सागर को पार कर देव योगिनी प्राप्त होती है। इस महीने में 43 देवता व्रती मनुष्य के सानिध्य हो जाते हैं। कार्तिक मास में किए हुए स्नान, दान, भोजन, व्रत, तिल, धान, स्वर्ण, रजत, भूमि, वस्त्र आदि के दानों को भगवान विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। कार्तिक में जो कुछ भी तप किया जाता है, उसे सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने अच्छे फल देने वाला बल बताया है। भगवान विष्णु की पूजा आराधना के उद्देश्य से मनुष्य कार्तिक में जो कुछ भी दान देता है, उसे वह कथा स्वरूप में प्राप्त करते हैं। ऐसे समय में अन्न दान का महत्व अधिक है। उससे पापों का सर्वथा नाश हो जाता है, क्योंकि अन्न दान के समान दूसरा कोई दान नहीं। इस मास में पराया अन्न नहीं खाना चाहिए, सर्वथा त्याग देना चाहिए, जिसके फल स्वरूप अतिकृच्छ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे नारद, पाप से डरने वाले मनुष्य को कार्तिक मास में शालिग्राम शिला का पूजन और भगवान वासुदेव का स्मरण अवश्य करना चाहिए। दान करने में असमर्थ मनुष्य प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक नियम से भगवान के नाम का स्मरण करे। कार्तिक में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विष्णु मंदिर या शिव मंदिर में रात को जागरण करें। ये मंदिर ना हो तो किसी भी देवता के मंदिर में जागरण करें। यदि दुर्गम वन या स्थान हो तो वहाँ पे भी आप जाकर भगवान पीपल के वृक्ष की जड़ में अथवा तुलसी के वनों में जागरण करें। यदि आपत्ति में भी पड़ा हुआ रोगी मनुष्य स्नान ना कर सके तो भगवान के नाम से मार्जन करे। वृक्ष में स्थित हुआ पुरुष पार्क उद्यान को विधि पूर्वक करने में असमर्थ हो तो व्रत की अवधि के बाद ही पूर्णता के लिए केवल ब्राह्मणों को भोजन कराए। जो मनुष्य स्वयं ही पहचान करने में असमर्थ हो वह दूसरे के बुझे हुए दीपक को जला दे या उनकी हवा से रक्षा करे। भगवान विष्णु की पूजा ना कर सके तो तुलसी का पूजन करे। मन विष्णु के नामों को निरंतर करता रहे। कीर्तन के ब्राह्मण पति पत्नी को भोजन कराएं, चंदन से उनका तिलक करें, उनके प्रकार के वस्त्र, रत्न, कंबल दान में देना चाहिए। कार्तिक में भूमि पर स्नान करने से मनुष्य के युग युग तक के पापों का नाश होता है। जो मनुष्य कार्तिक में प्रातः काल नदी में स्नान करता है, भगवान विष्णु के पूजन का श्रवण, वैष्णव का दर्शन प्रतिदिन करता है, उनके गुरु के पितरों को नरक से उद्धार हो जाता है। जो कार्तिक में 1 लाख तुलसी दल धारण कर भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह एक एक दल पर मुक्त दान करने का फल प्राप्त करता है। जो भगवान के अंगों से उतरी हुई प्रसाद स्वरूप तुलसी को मुख में, मस्तक पर और शरीर में धारण करता है तथा अपने अंगों का मर्जन करता है, वह मनुष्य संपूर्ण रोगों और पापों से मुक्त हो जाता है। जो कार्तिक मास में प्रतिदिन गीता का पाठ करता है वह घोर नरक से मुक्त हो जाता है। हे नारद, कार्तिक मास में सर्व पापों को हरने वाले गीता का पाठ इस प्रकार करना चाहिए। गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद स्थान पापणे, गोविंद दामोदरम मधुवेती।
कार्तिक मास में अनेक प्रकार के दान देकर भी यदि मनुष्य भगवान का चिंतन नहीं करता तो वे दान उसे कभी पवित्र नहीं करते और मोक्ष प्राप्त नहीं होता। इसलिए भगवान विष्णु जी के नाम का स्मरण करें, उसकी बड़ी महिमा है। कार्तिक मास का व्रत नियम पूर्वक और श्रद्धा के साथ करना चाहिए, जिससे मनचाहा फल प्राप्त हो। इस प्रकार हमारा तीसरा अध्याय संपन्न हुआ। हम आपको मिलेंगे चतुर्थ अध्याय में। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करते रहें। कार्तिक मास के विशेष फल को प्राप्त करने के लिए आप इन मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।